हमारे सभी छोटे भाई और बहन, आपको हमारा नमस्कार। छोटे भाई बहन इसलिए कहा कि इससे हमें थोड़ी परमिशन मिलती है आपको डांटने के लिए, थोड़ी। वैसे तो हम आपको डांट भी नहीं सकते और डांटते भी नहीं, लेकिन यहाँ इसलिए कहा मैंने कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 10। और जिन बच्चों ने ये होमवर्क नहीं किया है, पहले ये वीडियो नंबर 10 देखें, लास्ट में हमने होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को करें, फिर इस लेक्चर पर आ जाए। आज के लेक्चर में एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। एक लेक्चर नंबर 10 का होमवर्क जिसे हम 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो आरेन्स। शायद ये लेक्चर हमारा अलग हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत लंबा वीडियो होता है तो आप उसको इतने इंटरेस्टिंगली नहीं देखते हो, आप बोर होते हो। इसलिए मैं इसे 10-15 मिनट में ख़त्म करूँगा या फिर 20 मिनट में, और फिर देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो आरेन्स। इसमें बहुत कुछ आने वाला है बच्चों, बहुत कुछ। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था होमवर्क से? राइट स्ट्रक्चरल फार्मूले एंड गिव IUPAC नेम्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H8Cl2। इसके आइसोमर्स लिखने थे। हमने आपको हिंट दी थी कि इसके 9 आइसोमर्स पॉसिबल है। और एक बात याद रखना बच्चों, आइसोमर्स प्रिपेयर करते समय इसका तो कोई फार्मूला नहीं, कैसे काउंट करेंगे हम इसे मैन्युअली ट्रायल एरर मेथड से ही करना होगा। हमें लिखेंगे 9 स्ट्रक्चर्स का IUPAC नेम अलग होना चाहिए। ओके, जिन बच्चों ने होमवर्क पूरा किया है उनको बधाई, और सभी क्वेश्चन अगर करेक्ट हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, इसका हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। कुछ इस तरह से होगा। ओके, मैं एच को नहीं लिखूंगा बच्चों, एच को आप पूरा करेंगे। इसको इतना समय हम नहीं देंगे एच को लिखने के लिए। आपको कार्बन स्केलेटन मालूम हो तो इट्स IUPAC नेम इज 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। ओके, समझ में आ रहा है? हर बार मैं पीछे देख के नहीं बोल सकता हूँ। 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। सेकेंड, इट इज 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। थर्ड वन इज, आप ही बताओ अब हम क्या लिखने वाले हैं। ओके, 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। फोर्थ वन, ओके, वेरी करेक्ट, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। फिफ्थ वन इज 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये जेमिनल डायलाइड है, ये विसिनल। 3 नंबर 4 नंबर किसी भी प्रकार से विसिनल जेमिनल नहीं है, और ये जेमिनल डायलाइड है। ओके, ये दोनों भी जेमिनल है, लेकिन बहुत सारे आइसोमर्स हम आइसोमरिज्म इससे देख चुके हैं, द पोजिशन आइसोमर्स। ये दोनों भी पोजिशन आइसोमर्स है। नंबर 6, इसे हम क्या देखेंगे? Cl। कोई नाम बता सकते हैं इसका? 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। नंबर 7, ये Cl है, यहीं पे एक Cl, इट्स नेम इज 1,1 डाइक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। नंबर 8, 1, 2, 3, मैं फिर यहाँ पे Cl लिखूँगा, Cl, और यहाँ पे Cl, इट इज 1,2 डाइक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है क्या? एंड 9th वन इज 1,3 डाइक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया उसे नोट करो। मैं अभी इसे इरेज करूंगा, फिर क्वेश्चंस लिखूंगा। तब तक के लिए वीडियो पॉज करूंगा और बाद में स्टार्ट करूंगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क से। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द
structure of the major product and its IUPAC name. Very important, the major product, आपको minor नहीं लिखना है, choices नहीं लिखने हैं, and the IUPAC name of the product in the following these reactions. आपने इस रिएक्शन को देखा होगा, इसका इस सब के IUPAC नेम आप खुद से लिख रहे हो बच्चों। IUPAC नेम में हम बहुत समय नहीं गवाएंगे, हमें प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसमें हमने देखा था फिंकलस्टीन रिएक्शन में कि एसीटोन क्या करता है इस रिएक्शन में। एसीटोन हमने देखा था फजास प्रिंसिपल, और फजास प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी देखी थी, यानी आई को ही क्यों लेना है, इसके सब के बारे में हमने देखा था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछा जाए तभी मेंशन करना। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है तो आप 100% इन्वर्जन वाल्डन इन्वर्जन का आप जिक्र नहीं करोगे, ओके। चलो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या बनता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन से सिर्फ आयोडो अल्केन्स बनते हैं, आयोडो अल्केन्स, ये भी आप याद रखो। ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे I, और NaCl का प्रेसिपिटेट बाहर निकलता है। प्रेसिपिटेट बाहर निकलने से ये नीचे बढ़ जाता है, हमसे बार-बार निकलते हैं। इस प्रोडक्ट का अगर हम कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल प्रोडक्ट की मात्रा में बहुत मिलती है, ओके। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें, इस सभी क्वेश्चंस को आप बॉन्ड लाइन फार्मूले से भी बना लो, क्योंकि एग्जाम में बॉन्ड लाइन फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं देता। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन नॉट फ्री रेडिकल, ओके। ये इथाइल क्लोराइड, इट इज एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इस इनऑर्गेनिक मेटल फ्लोराइड को लेकर रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होने देता और ये कंट्रोल्ड रिएक्शन करता है। इट मेक्स द रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर, इट एक्सचेंजेस क्लोरीन टू फ्लोरीन। यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट का IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है। कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं, इसको नहीं पूछा गया है, ओके। तो प्रोडक्ट इज CH3 CH2 F प्लस SB, Cl3 को बाहर जाना है। अगर आप फुल्ली बैलेंस करो तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। इसका IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे लिखा है सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखो और उसका IUPAC नेम। इट्स IUPAC 1 आयोडोप्रोपेन, इट इज फ्लोरोइथेन। ये डार्जन मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। अल्काइल क्लोराइड से बहुत अच्छे बनते हैं। चलो हम क्या करेंगे, OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, और यहाँ पे इस रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले मेथड्स देखे कि प्रिपरेशन में HCl यानी लुकास रिएजेंट, HBr NaBr + H2SO4 या फिर 48% बॉइलिंग HBr। उसके बाद हमने देखा था आयोडीन इन 95% H3PO4, वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल थे ड्यू टू कार्बोकैटायन। फास्फोरस हाइड एंड थायोनाइल क्लोराइड से रीअरेंजमेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन मोस्टली कौन शो करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 हम आने वाले वीडियो में देखेंगे जल्दी, 1-2 लेक्चर में SN1 एंड SN2 पूरा डिटेल देखेंगे हम बच्चों, बने रहो इस चैनल पर। यहाँ पे OH रिप्लेस होगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और Cl प्लस बाहर निकलेगा SO2 प्लस HCl, ओके। यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों भी गैसेस हैं, इसलिए सिर्फ ये अपने आप निकल जाएंगे। फिर एक बार ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड साइड। ये डार्जन प्रोसेस है, इट्स 1 क्लोरोप्रोपेन। ये पेरोक्साइड इफेक्ट है, पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, फ्लैश मायो इफेक्ट भी बोल सकते हो। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br विद ओनली शोन बाय HBr। HBr ही क्यों शो करता है, हमने उसके मैकेनिज्म में देखा है। बॉन्ड एंथैल्पी देखिए, फ्री रेडिकल कैसे कैसे उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, वो भी हमने देखा है। यहाँ पे क्या होगा, इससे नेगेटिव चार्ज वाला जो Br माइनस है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला H प्लस, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव।
the negative part of the radical, negative part of the reaction gets attached to that carbon which carries more number of hydrogen. ये हमारा स्टेटमेंट था. It is 1 ब्रोमो ब्यूटेन. यहाँ पे दो चॉइसेस थे. अगर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि पायरीन अगर होता और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती तो दोनों भी Cl यहाँ पे ऐड होने वाले थे. लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट इसी रिएक्टर को लेकर अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे होता है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. क्या होता है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. इसमें से अलाइलिक कार्बन बोलो, अलाइलिक कार्बन द sp3 कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें मिलेगा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl. इट्स नेम इज नेमिंग कहां से करोगे? अगर हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है तो प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड्स देते हैं. 1 2 और 3 3 क्लोरो प्रोप 1 EN. वीडियो को भी पॉज करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को लिखूंगा, बाद में देखेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम आवर होमवर्क. क्वेश्चन क्या है देखो. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना. किसी भी एग्जाम में मोनो हैलो बोला है, एक ही बार हाइड्रोजन प्रोडक्ट में आने वाला है, एक ही बार. चलो हम फटाफट से देखते हैं. ये डार्जन प्रोसेस है. डार्जन प्रोसेस अंदर कोई डबल सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये अल्कोहल है नॉट फेनॉल. OH निकलकर Cl को आना है. इट इज द फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट. बाय प्रोसेस इसके ये SO2 बाहर निकलेगा और एक HCl. इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं. बेस्ट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स. ओके, इसका आईयूपीएच आप लिख रहे हो. सेकंड क्वेश्चन में देखो, हमने इसे देखा था साइड चेन हाइड्रोजनेशन ऑफ अरिन्स और अल्काइल बेंजीन. बेंजीन के अल्काइल डेरिवेटिव का साइड चेन हाइड्रोजनेशन करके, और साइड चेन में भी अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस होना है तो हमने बहुत सारे प्रायोरिटी ऑर्डर देखे थे. सबसे पहले अगर 5 प्रकार के सब्सटेंसेस हो, 5 टाइप के, बेंजाइलिक हो, अलाइलिक हो, अल्काइल हो, उसके बाद विनाइलिक हो और आरिलिक हो, एरोमेटिक, तो कहां से हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होगा? आप पिछले वीडियो में जाओ, किसके मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, उसमें देखो आप, तो वहां पे हमने देखा था सबसे पहले ये रिप्लेस होगा बेंजाइलिक से, देन उसके इक्वल था अलाइलिक, उसके बाद था अल्काइल. अल्काइल में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल का ये रिप्लेस होगा. उसके बाद था विनाइलिक एंड आराइलिक आर इक्वल. ओके, तो यहाँ पे आराइलिक केज है, एरोमेटिक केज है, यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा. इसमें से भी रिप्लेस होने वाला है तो बेंजाइलिक कार्बन से. और बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? द sp3 कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक के आगे साइड चेन में जो भी sp3 कार्बन है उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं. तो यहाँ से H को रिप्लेस होना है, वो भी एक ही बार. मोनो हैलो बोला है. अगर ये एक्सेस में होता तो 2 बार जाता. क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना बच्चों. यहाँ पर सनलाइट भी चल सकती है और 373 केल्विन टेम्परेचर भी चल सकता है. तो फाइनल प्रोडक्ट इज, मेजर प्रोडक्ट इज NO2 को यहाँ पे ऐसे ही लिखो. यहाँ पे आने वाला है C, एक H रहेगा, Br आना है और यहाँ पे CH3. इट्स आईयूपीएच में आपको से देखो बाहर निकलने वाला है H और इसमें से एक Br. यहाँ पे देखो एक्चुअली यहाँ पे अनअटैच्ड ZnCl2 को देना चाहिए था. अगर नहीं भी दिया तो आप कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ बातों को आपको सपोज भी करना है. दूसरी कौन सी चॉइस भी नहीं है यहाँ पे. तो फेनॉल का OH रिप्लेस नहीं हो सकता, यानी कि जो भी OH को डायरेक्टली sp2 कार्बन को अटैच हुआ है वो रिप्लेस नहीं होगा. और यहाँ से भी ये एरोमेटिक H रिप्लेस नहीं होगा. और ये इससे आप बोल रहे हो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ से हम H को निकालेंगे तो ये अल्काइल बेंजीन है ना बच्चों. अल्काइल बेंजीन, ये अल्कोहल है, ये मीथेन का डेरिवेटिव, इसका भी आप आईयूपीएच नेम खुद से लिखो, खुद से बनाओ. तो यहाँ से OH निकलकर HCl को आना है. द स्ट्रक्चर इज CH2Cl और यहाँ पे OH ऐसे ही. ओके, और मैंने पहले
क्वेश्चन में कहा था, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें, इसको इस स्ट्रक्चर्स को बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से बनाना सीखो क्वेश्चंस को। देखो ये सिंपल मार्कोनिक एडिशन है, क्योंकि ये अल्कीन अगर हो तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। एडिशन तो इन दोनों के साइड में होने वाले अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक भी H नहीं है। इस कार्बन को 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, एक भी H नहीं है, यहाँ पे एक H है, तो इसमें से नेगेटिव बॉन्ड कहाँ पे जाने वाला है? द कार्बन टू विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। तो सिंगल को डबल बॉन्ड जाएगा, यहाँ पे एक H आएगा, मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे CH3 और एक H, इसको H को नहीं लिखा तो भी चलता है, H नहीं बच्चों, सॉरी, ओके। एडिशन रिएक्शन, सिंपल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे रूम टेम्परेचर होता और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता, CCl4 होता, तो दोनों में पेयर यहाँ पे ऐड होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इट इज द अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, इट इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अलाइलिक कार्बन का H जाके Br आना है, और कार्बन sp3 कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। ये दोनों भी कार्बन अलाइलिक है, दोनों भी कार्बन पर रिप्लेसमेंट नहीं होगा, एक ही किसी कार्बन पर होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट इज, आप ये डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर अगर Br लिखो, बाहर जाने वाला यहाँ से H और एक Br, HBr बाहर निकलेगा, माइनस हम HBr को लिखेंगे। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये Br नीचे लिखा होगा, इट इज आल्सो करेक्ट। ये भी मैं इरेज करूंगा, आप इसे लिख लो, और क्वेश्चन नंबर 4 को लिखूंगा, बाद में वीडियो फिर एक बार चालू करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन को देखो आप, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिखने हैं। रिएक्शन बैलेंस हो ये जरूरी नहीं है, चलो ये सिंपल मार्कोनिक ऑपरेशन है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स नहीं है, तो मार्कोनिक का रूल क्या करता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। द प्रोडक्ट इज इसका आप आईयूपीएसी नेम लिखो, स्ट्रक्चर भी बनाओ, यहाँ पे Cl आने वाला है और यहाँ पे CH3 2-फ्लोरोब्यूटेन। ये सिंपली डार्जन प्रोसेस है, डार्जन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल क्लोराइड, वो भी अल्कोहल से, ये अल्कोहल है, OH निकलकर यहाँ पर क्लोरीन आने वाला है। तो Me2 Me यानी कि मिथाइल बच्चों, मिथाइल Me2 CH2 और Cl, the byproducts are SO2 and HCl। इसके आईयूपीएसी में आप खुद से बना लो। ये भी सिंपल मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा होता इस तरह, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती। तो इन दोनों कार्बन की तरफ देखो, इस कार्बन के ऊपर H ज्यादा है, इस कार्बन के ऊपर H कम है, तो यहाँ से Br, जिस कार्बन के ऊपर H कम है वहां पे ऐड होगा। तो जो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पूरा लिख सकते हो, आप ऐसे लिखो, यहाँ पर एक देखो, इस पर H कम है तो Br आने वाला है, अगर Br आने वाला है तो आप H को भी लिखो, Br को भी लिखो, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, H एंड H, ओके। अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है तो सब हर तरह से बॉन्ड लाइन, H नहीं लिखना है, तीनों भी H नहीं लिखना है तो बॉन्ड लाइन हो सकता है, ऐसे भी लिखो आप, दिस इज करेक्ट। इसका भी आईयूपीएसी आप खुद से लिखो। ये बिल्कुल 100% करेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाला। अगर यहाँ पे सनलाइट लिखते, सनलाइट तो होता अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर यहाँ पे यूवी लाइट लिखते 373 केल्विन टेम्परेचर तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे आपको भी थोड़ा कंसीडर करना है, सपोज करना है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए, या फिर ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हो तो हीट नहीं है, हीट नहीं तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिंपल ये दोनों भी एडिशन होंगे और बनेगा विसिनल डायहाइड। स्ट्रक्चर इज सी, ये Br आएगा, ये भी एक बार Br आएगा, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल, और दोनों तरफ मिथाइल।
ओके क्लियर? इन दिस रिएक्शन इट इज सिंपल एंटी मार्कोव कप्स एडिशन, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा है और यहाँ पे HBr है, कि पेरोक्साइड पे ऑपरेट ओनली इन केस ऑफ HBr। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ से एडिशन तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ही होने, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। इन दोनों कार्बन पर जिस कार्बन पर H ज्यादा हो उस कार्बन पर यहाँ का Br आने वाला है, स्ट्रक्चर आने वाला प्रोडक्ट CH2 CH2 CH2, इसका आयुक्तिष्ण आप खुद से लिखो, स्टार्ट यहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मोनोहैलो एक ही बार हाइड्रोजन प्रोडक्ट में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में से अगर आप एक को देखोगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयंस और प्रिपरेशन ऑफ हैलो आयंस। ये जो आयरन होता है इसको हमने क्या देखा था, इन एक्चुअल प्रैक्टिस आयरन फिलिंग्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन आर यूज्ड एज एन लेविस एसिड। इन दोनों की रिएक्शन होके क्या होता है, एक तो ये FeCl3 होता है या फिर FeBr3 होता है, और ये FeCl3 FeBr3 इसके साथ रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इसलिए एरो के ऊपर आयरन भी लिखा तो भी चलेगा, FeCl3 FeBr3 भी चलेगा, AlCl3 भी चलेगा, लेविस एसिड होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये अल्काइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और दोनों भी मेजर ही होंगे बच्चों, CH3 और यहाँ पे आएगा एक बार Cl प्लस CH3 और यहाँ पे आएगा Cl। अगर हम बैलेंस करें रिएक्शन को तो ये दो बार लेना चाहिए हमें, ये भी दो बार लेने चाहिए, बाहर निकलेगा 2 टाइम्स HCl, एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक में से यहाँ से निकलेगा। ऑर्थोक्लोरोटोलिन ये पैरा क्लोरोटोलिन है, 2 क्लोरोटोलिन बोलो 4 क्लोरोटोलिन, बोथ आर द मेजर प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में देखो इसका भी फंक्शन उसी तरह से है, आयरन स्प्लिटिंग इन फ्रॉम ब्रोमीन इट कैन फ्रॉम FeBr3 और FeBr3 Br2 के साथ रिएक्शन करेगा और इट देन लेविस एसिड, ये Br प्लस को जनरेट करेगा और Br इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आने वाला है, ये रिंग को एक्टिवेट करता है। इट इज आल्सो इथाइल ग्रुप आल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर सेंड करता है, भेजता है। तो ऑलरेडी ऑर्थो पर एक बार जा सकता है, लेकिन पैरा के ऊपर ऑलरेडी NO2 वो रिप्लेस नहीं हो सकता है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ NO2, सिर्फ इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो ही प्रोडक्ट आने वाला है, पैरा नहीं आने वाला। दोनों स्ट्रक्चर आने वाला प्रोडक्ट इस तरह से होगा, यहाँ पे CH2 CH3 एंड इन दोनों में से किसी एक जगह पर आप Br को लिखो, बाहर जाने वाला तो H और Br HBr है, इसका आप आईयूपीएसी में खुद से लिखो। चलो इसमें से कोई भी स्पेशल नहीं, ये भी इथाइल भी स्पेशल नहीं, ब्रोमो भी स्पेशल, नाइट्रो भी नहीं, तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग पहले करो और बाद में लिखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 3 नहीं बच्चों 4 होगा। चलो इन लास्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि दोनों के रिएक्टेंट सेम है, एरो के ऊपर की कंडीशंस अलग है, एरो के ऊपर की कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन बनने ही वाला है, ये क्वेश्चन तो आना ही है। हमारे इस पूरे ऑर्गेनिक सेल्स के शायद 100 से ऊपर भी लेक्चर हो सकते हैं, 100 से ऊपर, लेकिन जो भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें 11, 12 या फिर 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाले, हमें सब क्वेश्चंस अच्छे तरह से आने चाहिए। और जो भी जेईई मेन का प्रिपरेशन करते हैं उनको 6 या 7 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाले हैं 11 एंड 12 से मिलकर, तो हमें एक को भी छोड़ना नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरह से आना चाहिए। और हम आपको कमिटमेंट कर चुके हैं कि इस साल हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देने वाले हैं फ्रॉम 11th एंड 12th। शायद हमें इतने सारे लेक्चर्स बनाने के लिए बहुत देर लग सकती है, 1 साल तो लग सकता है, लेकिन आपके नीट के एग्जाम तक सब पूरा होगा, या जेईई मेन सेकेंड फेज तक पूरा हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में क्या
अलग है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं है। इस प्रकार के रिएक्शन में होने वाला है साइड चेन हैलोजेनेशन। साइड चेन हैलोजेनेशन, तो यहां से एक H को निकलना है और Cl को आना है। प्रोडक्ट इज CH2Cl प्लस HCl। अब अच्छी तरह से होमवर्क करो। आने वाला ये भी पार्ट हमें आज ही देखना था, इस वीडियो में देखना था, तो वीडियो बहुत लंबा होगा और लंबे वीडियोस आपको बहुत बोरिंग लगते हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा और आने वाली वीडियो में हम ये पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसे बहुत समय लगने वाला है, इसमें बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड है। चलो देखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होमवर्क वीडियो।